हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, घर में दो शंख रखने से क्या होता है? दोस्तों, शंख को हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और संहिताओं में बहुत ही धार्मिक, बहुत ही बड़ा महत्व मिलता है। दोस्तों, शंख को माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु का प्रतिरूप भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शंख की पूजा होती है उस घर में नारायण, लक्ष्मी सहित और गणेश सहित वास करते हैं। दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले शंख बजाना चाहिए। इससे सकारात्मक प्रभाव आता है और सकारात्मक ऊर्जाएं प्रसन्न होती हैं, वे आपकी ओर आकर्षित होती हैं। परंतु अगर आप घर में दो शंख रखते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, उससे क्या होता है और उसे किस प्रकार से रखना चाहिए, यह हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, नंबर 1, कभी भी दो शंख एक जैसे नहीं रखने चाहिए घर में। दोस्तों, कभी भी अगर आप दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तो दोनों दक्षिणावर्ती नहीं होने चाहिए और वामावर्ती रखते हैं तो दोनों वामावर्ती नहीं होने चाहिए। दोस्तों, एक शंख दक्षिणावर्ती है तो एक शंख वामावर्ती होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप दो शंख अपने घर में रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है और आपके घर में सुख शांति आती है। नंबर 2, दोस्तों, घर में एक शंख को सदैव ही पूजने के लिए रखना चाहिए, यानी कि आप अपने पूजा घर में उसे सदैव पूजा करने के लिए ही रखें, जबकि दूसरे शंख को बजाने के लिए रखें। कभी भी पूजा करने वाले शंख को बजाना नहीं चाहिए और बजाने वाले शंख को पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहिए, उसे पूजा स्थल से हटकर रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से कोसों दूर रहती हैं। इसके अतिरिक्त आपके घर में चल रहे अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार के मनमुटाव भी दूर होने लगते हैं। नंबर 3, दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख को सदैव पूजने के लिए रखना चाहिए, इसे कभी बजाने के लिए नहीं रखना चाहिए। इसे सदैव ही पूजा स्थल पर पूजने के लिए ही रखना चाहिए और इसकी सदैव पूजा करनी चाहिए। यह पूजा करने के लिए अत्यंत शुभ होता है। ऐसा हमारे भारतीय शास्त्रों में, हमारे पुराणों में पहले से ही वर्णित है कि सदैव ही पूजा करने के लिए आपको दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग करना चाहिए और उसकी सदैव ही पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, शंख में सदैव पानी भरकर रखना चाहिए, यानी कि जिस शंख की आप पूजा कर रहे हैं उस शंख में आप रात्रि को जल भरकर रख दीजिए और सुबह आप पूजा करने के बाद उस जल को पूरे घर में छींट दीजिए। इससे आपके घर में उपस्थित समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाएं एवं अन्य जो बाधाएं होती हैं, जैसे प्रेत बाधाएं और अन्य प्रकार की बाधाएं होती हैं जो आपके कार्य में रुकावट डालती हैं, आपको परेशान करती हैं, वे समाप्त हो जाएंगी, वे आपके घर से भाग जाएंगी और आपके घर कभी दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। दोस्तों, पानी भरकर रखने से शंख में भगवान लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे समस्त प्रकार की समस्याएं आपके घर से दूर होने लगती हैं और जब वह जल छींटा जाता है तो उस जल की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है, आपके घर से निकाल देती है। नंबर 4, दोस्तों, जिस घर में शंख की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करती हैं, भगवान श्री नारायण का सदैव आशीर्वाद रहता है उस घर पे। दोस्तों, जिस शंख की हम पूजा करते हैं उस शंख को सदैव ही ढक कर रखना चाहिए, यानी कि जैसे ही आपने उसकी पूजा की उसके बाद उसे किसी वस्त्र इत्यादि से ढक देना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति जो आपके घर में प्रवेश करे उसकी उस शंख पर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि उसे यह दिखाई नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होने के बाद उनका वास आपके घर में होता है, उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की, धान्य की, संपत्ति की, संतान की या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। आपके घर सदैव ही धन धान्य से भरा रहता है, आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है एवं आपके समस्त प्रकार के कार्य सुचारू रूप से होते रहते हैं।
नंबर 5, दोस्तों जिस घर में शंख की पूजा होती है और अन्य प्रकार के शंख से पूजा के समय ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उस घर में सदैव ही सुख शांति आती है। उस घर में कभी भी गृह कलेश नहीं होता, पति पत्नी के बीच कभी भी मनमुटाव नहीं होता, सदैव ही उनके रिश्तों में मिठास रहती है एवं उनकी संतान भी सभी गुणों से युक्त होती है और माता पिता का कहना मानने वाली होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई कार्य करें और आपकी संतान आपके विपरीत चले, नहीं दोस्तों, आपकी संतान भी आपका साथ देती है और सभी एक सही दिशा में अग्रसर होते हैं, उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। यह शंख का सकारात्मक प्रभाव होता है। नंबर 7, दोस्तों कभी भी शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, भूल कर भी उसे कभी भी धरती से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। दोस्तों भगवान नारायण और माता लक्ष्मी दोनों को ही शंख अति प्रिय होता है। अगर आप उसे भूमि पर रखते हैं तो यह उन दोनों का अपमान होता है, जिससे वे रुष्ट हो सकते हैं और आपके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कभी भी दोस्तों शंख को भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसे भूमि से नहीं छुलाना चाहिए, उसे सदैव ही किसी आसन में अथवा किसी थाल इत्यादि में वस्त्र बिछाकर या धन धान्य बिछाकर उसके ऊपर ही स्थापित करना चाहिए और सदैव उसकी पूजा के बाद उसे ढककर रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप शंख का अपमान करते हैं तो यह देवी देवताओं का अपमान होता है, क्योंकि शंख में अनेक देवी देवताओं का वास होता है और इसी प्रकार से अगर उनका अपमान होता है तो उनके अनुसार अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में आने लगती हैं। तो दोस्तों सही प्रकार से शंख की पूजा करने के बाद और अन्य प्रकार के शंख से ध्वनि उत्पन्न करने के बाद आप उन्हें ढक कर रख दीजिए और अच्छी प्रकार से पूजन के बाद आपके घर में सदैव ही सकारात्मक माहौल रहेगा, आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, आपके घर परिवार के लोग खूब तरक्की करेंगे। दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।